इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा। आगे मूव करते हैं। दर्पण को x डिग्री से घूमने पर परावर्तित किरण जो है वो घूम जाती है 2x डिग्री से। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है जब दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी हो। यानी अगर कोई वस्तु है और उसके सामने अगर दर्पण रखा जाए उसकी आधी लंबाई का, तो उस कंडीशन में उस दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर बढ़ता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा 2v चाल से चलता हुआ। सबसे पहले तो यदि x डिग्री घूमने पर परावर्तित किरण घूम जाती है, दर्पण को x डिग्री से घूमने पर परावर्तित किरण घूमती है कितना से, 2x डिग्री से। वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब कब बनेगा, जब दर्पण जो है वो वस्तु का जो आकार है उससे आधी लंबाई का हो। और v चाल से कोई दर्पण की तरफ अगर चलता है या मूव करता है तो दर्पण में उसको अपना प्रतिबिंब जो है वो 2v चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण। होता है दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है वो काम में आता है दाढ़ी बनाने के काम में। आँख, नाक, कान का जो डॉक्टर होता है उसके पास होता है अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिल जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर प्रतिबिंब की स्थिति देखें, बनने की स्थिति, तो पहला जो कॉलम है उसमें वस्तु की स्थिति, दूसरा में प्रतिबिंब की स्थिति है, तीसरा में प्रतिबिंब का आकार है और चौथा में प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो अगर अनंत पर रखते हैं तो वो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पे बनेगा। वो आकार कैसा होगा, तो उसका छोटा, बहुत छोटा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो उल्टा और वास्तविक। नेक्स्ट इसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ये अवतल दर्पण है हमारा, और यहाँ पे हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोल, और अनंत से जो किरण आकर के जहाँ पे मूव करेगा वो हो जाता है हमारा फोकस। तो अब इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो अगर अनंत पर अगर कोई वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। आकार कैसा होगा उसका, बहुत छोटा। और प्रकृति कैसी होगी प्रतिबिंब की, उल्टा और वास्तविक। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए वस्तु को, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसा होगा उसका प्रकृति, तो छोटा। और किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा और वास्तविक। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा अवतल दर्पण के कंडीशन में। समान आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखें तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ये प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस पर अगर रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा साइज इसका, और उल्टा और वास्तविक नेचर का होगा वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो। फोकस और ध्रुव के बीच में, यानी फोकस और पोल के बीच में अगर रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा ये प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा और आभासी इसका नेचर होगा। उत्तल दर्पण, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी जो है उस तरह का बनेगा प्रतिबिंब आपको उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के कंडीशन में। और उत्तल दर्पण आपको देखने को कहाँ मिलेगा, तो साइड मिरर जो होता है गाड़ियों में लगा हुआ वो, और सोडियम परावर्तक जो लैंप है उस सब में आपको देखने को मिलता है उत्तल दर्पण या फिर कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इसके बाद प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो मूल दिशा से उसका मुड़ना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन।
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही समतल में होंगे, यानी एक प्लेन में होगा ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब यानी ये पॉइंट जो परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के, तो ये तीनों जो है वो एक ही समतल में लाई करेगा। ये प्रॉपर्टी होती है जब प्रकाश का अपवर्तन होगा उस कंडीशन में। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो तीनों एक ही समतल में होगा, यानी एक ही प्लेन में होगा। नेक्स्ट है आपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात जो है वो नियत रहेगा, और ये कैसे रहेगा, तो स्नेल के नियम के अनुसार। तो साइन आई इंसिडेंट रे और साइन आर ये किसके बराबर होगा, म्यू के। तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, ये जो कांस्टेंट है वही आपका हो जाता है स्नेल के नियम के अनुसार। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात है वो नियत रहेगा। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर अपवर्तनांक या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मान है वो कम हो जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक कम होगा और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो डिफ्रैक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा वो हमको देखने को मिलता है, यानी मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा लाल रंग में। यानी अगर प्रिज्म को देखें हम लोग तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट करेगी लाइट वो करता है लाल रंग का, और इसको अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ वायलेट से स्टार्ट होगा ये और रेड पर जाकर ख़त्म होता है। तो बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होगा और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। नेक्स्ट इसके बाद वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण। ठीक है, आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो वो कहलाता है क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट इसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ने पर प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, यानी जब कभी भी क्रिटिकल एंगल पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन में मान लीजिए ये कोई सरफेस है और यहाँ पर कोई लाइट गया और ये अगर क्रिटिकल एंगल है यानी ये 90 डिग्री पे अभिलंब से ये चला जाएगा यहाँ पे, और ये आर जो है आर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। आई चाहे कुछ भी हो, अगर मान लेते हैं आई इक्वल्स आई क्रिटिकल, तो इस कंडीशन में ये जो 90 डिग्री होगा अगर इससे अगर इंक्रीज कर देंगे एंगल को, इंसिडेंट एंगल को, तो वो क्या होगा कि उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव जो मेरा रे है वो वापस उसी मीडियम में वापस लौट आएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मिरेज का बनना, ये सब टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का उदाहरण है। प्रकाशिक तंतु कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। लेंस होता है दो प्रकार का, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस द्वारा वस्तु के विभिन्न स्थितियों के लिए बना प्रतिबिंब अगर देखें हम लोग तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने अवतल दर्पण में देखा था, तो पहले में वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति, और तीसरे में है प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार। तो देखते हैं, सबसे पहले अनंत पर अगर वस्तु रहेगा तो सेकंड फोकस पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रकृति होगा, तो वास्तविक होगा, छोटा होगा, उल्टा होगा। C1 से परे होगा, अगर C1 से बाहर तो F2 और C2 के बीच में बनेगा उसका प्रतिबिंब, वास्तविक, छोटा और उल्टा। C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रहेगा वो तो C2 पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, बराबर और उल्टा बनेगा इसका प्रतिबिंब। C1 और F1 के बीच में रहेगा तो C2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, बड़ा और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है इसका F1 पर अगर मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, वास्तविक, बहुत बड़ा और उल्टा। और O और F1 के बीच अगर वस्तु की स्थिति है तो जिस ओर वस्तु है उसी ओर प्रतिबिंब भी बनेगा, और कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो आभासी, सीधा और आवर्तित यानी मैग्नीफाई। नेक्स्ट अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमेशा बनेगा। प्रतिबिंब का जो प्रकृति है वो सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी का उल्टा, यानी F इक्वल्स D इक्वल्स लेंस की क्षमता डायोप्टर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोकस के। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है या फिर उसका पावर होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक। दो लेंसों को एक साथ रखने पर उनकी क्षमताएं जो है वो जुड़ जाती हैं, यानी D इक्वल्स, अगर उनकी क्षमताएं अगर पहले का D है और ये अगर नेट अगर देखें तो D
और पहले का अगर D1 है, दूसरे का लेंस का अगर D2 है, तो ये दोनों ऐड होकर के एक लेंस अगर इनको बना दिया जाए तो D इक्वल्स जो नेट जो उसका जो पावर आएगा वो होगा D1 प्लस D2 के। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। रंगों में विभक्त होने की ये क्रिया कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।